नमस्कार दोस्तों कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में थे। मंगलवार को वो रायबरेली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास, ये सब कुछ किया। कार्यकर्ताओं से भी मिले, अपने नेताओं से भी मिले, एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में भी पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी का रायबरेली का इस बार का दौरा पिछले दौरों से बहुत अलग था। आपने देखा है, राहुल गांधी जब रायबरेली आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं, तो उनका अंदाज आक्रामक होता था। वो सवाल पूछते थे, हमला बोलते थे। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की स्टाइल को उसको अपना लिया है और उस पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी की स्टाइल क्या है? प्रियंका गांधी बेहद सधे हुए शब्दों में अपनी बात कहती हैं। उनका जुबानी हमला तीखा होता है, सरकार को चुभता है, लेकिन प्रियंका गांधी कभी भी आक्रामक नहीं होती। आप चाहे उनको सड़क पर देखें या उनको संसद में देखें, प्रियंका गांधी हमेशा सधे हुए शब्दों में अपनी बात कहती हैं। इस बार के रायबरेली दौरे में राहुल गांधी भी इसी अंदाज में नजर आए। उन्होंने लोगों से उनका हालचाल पूछा, उनसे बातचीत की और सरकार पर उनको जो कहना था, जो निशाना साधना था, वो उन्होंने बहुत सधे हुए संतुलित शब्दों में किया। राहुल गांधी के अंदर कहीं से कोई आक्रामकता, कोई स्टंटबाजी, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन हां, राहुल गांधी के अंदर एक बड़ा बदलाव जरूर दिखा। दरअसल लोग ऐसा कह रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि राहुल गांधी ने बिहार से बड़ा सबक लिया है। राहुल गांधी को यह लगता है कि बिहार में जिस आक्रामकता के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी, जिस तरह से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया, वो कहीं ना कहीं उतना फायदा नहीं कर पाया, कांग्रेस को उसका लाभ नहीं मिला। और इसलिए, क्योंकि अब बंगाल का चुनाव भी है, कई और राज्यों में भी चुनाव है, और सबसे बड़ी बात कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले का दौरा किया है, वहां के कार्यकर्ताओं से मिली है, संगठन को मजबूत करने का काम किया है। अब क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में 2027 में एक बड़े किरदार की तरह होंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं और अब राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अब शायद यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में आक्रामक होकर काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में जनता से जुड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होना पड़ेगा, उनकी बात को समझना पड़ेगा, जमीन पर काम करना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको समझना पड़ेगा। यहां स्टंट से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश को अगर पकड़ना है, इसकी सियासी नब्ज को टटोलना है, तो उतना ही ज्यादा हम्बल होकर और उतना ही ज्यादा जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, राहुल गांधी अमेठी से सांसद हुआ करते थे। 2019 में वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। 2024 में वो रायबरेली से चुनाव लड़े और ये रणनीति का ही हिस्सा था कि अमेठी में उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों में शुमार किशोरी लाल शर्मा को चुनाव लड़ाया और किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया। कांग्रेस का प्रदर्शन 2024 के चुनाव में बहुत बेहतर रहा। 6 सांसद वो उत्तर प्रदेश में जीत गई। हालांकि यह बात भी है कि यह जीत समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन के बाद मिली और राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना है, सत्ता से बाहर करना है, तो समाजवादी पार्टी का साथ बहुत जरूरी है। और अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस को साथ लेकर चलना है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि दोनों ही दलों में कार्यकर्ता चाहे जो कुछ बोले, किसी नेता जो नेता है वो कुछ भी बोले, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, ये तीनों नेता गठबंधन को लेकर बहुत सीरियस बात करते हैं। कभी भी कहीं भी किसी तरह की कोई हल्की बात इन तीनों नेता की तरफ से सामने नहीं आती।
और इस बार के राहुल गांधी के रायबरेली दौरे में भी यह साफ तौर पर दिखा, यह नजर आया कि राहुल गांधी अब सधे हुए अंदाज में राजनीति कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर उनका प्लान कुछ दूसरा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब राहुल गांधी का यह सधा हुआ अंदाज, उनमें आया हुआ यह बदलाव और उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी यह विशेष रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है, यह उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव तय करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपना मंथन अभी से शुरू कर दिया है।